प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय श्रीलंका दौरा संपन्न, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। तमिलनाडु की रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का करेंगे उद्घाटन। भाजपा का 40वां स्थापना दिवस आज, सप्ताह भर विविध कार्यक्रम निर्धारित। कार्यकर्ताओं ने घरों में लगाया पार्टी का ध्वज। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी शुभकामनाएं। रामनवमी पर समूचा देश राममय, अयोध्या धाम में भक्तों का तांता। गुमला के आंजन धाम में दर्शनार्थियों की भीड़। शोभा यात्रा आज, सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और पश्चिमी सिंहभूम में 4 आईडी बरामद, नक्सलियों के 16 बंकर ध्वस्त। रांची में 6 किलो गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। खूंटी से 3 अफीम तस्कर पकड़ाए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय श्रीलंका दौरा आज संपन्न हो गया। उन्होंने आज सवेरे अनुराधापुरा में श्री महाबोधि मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ रेल परियोजनाओं को भी श्रीलंका की जनता को समर्पित किया। अनुराधापुरा से श्री मोदी स्वदेश के लिए रवाना हुए। इसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके इस उद्घाटन इसको करते हुए, और निश्चित तौर से ये ऐतिहासिक लम्हा जब दोनों देशों की दोस्ती के साथ श्रीलंका की आवाम के लिए बेहतरी के ये पल। इस रेलवे लाइन के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ये जो ट्रेन है इसके आगे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज भी हैं, जहां पे भारत का तिरंगा और श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज भी है। ये दोनों देशों की मित्रता का एक नायाब नमूने के तौर पे कह सकते हैं, उदाहरण है कि कैसे दोनों देश मिलकर वहां की आवाम की जिंदगी को बेहतर, ईज ऑफ लिविंग का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी भारत में देते हैं वो वहां के लोगों की जिंदगी में कैसे बेहतरी से आ सकता है। 2015 में प्रधानमंत्री पहली बार श्रीलंका पहुंचे, तो उसके बाद 2017 और 2019 में तीसरी यात्रा है, और ये मौजूदा चौथी यात्रा 2025 में प्रधानमंत्री की 10-11 वर्षों में चौथा श्रीलंका का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान वे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री रामेश्वरम और तांबरम चेन्नई के बीच एक नई ट्रेन सेवा और एक जहाज को रोड ब्रिज से हरी झंडी दिखाएंगे तथा पुल के संचालन का प्रदर्शन भी देखेंगे। पंबन ब्रिज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिजेस, इज द फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज. And for railways as well as for Tamil Nadu, this is a major landmark, and this is the rich heritage of our Tamil culture, Tamil language, and the big work, great work done by our engineers. ये 2 कार्य जो हुए हैं, एक ये ब्रिज पूरा हुआ, रामेश्वरम स्टेशन की कनेक्टिविटी पुनरारंभ हुई है, और रामेश्वरम स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लेवल पे डेवलप किया जाए। तो दोनों को मिलाने के बाद हम यहाँ बहुत सारी नई ट्रेन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। नया पंबन रेल पुल जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इस 2.08 किलोमीटर लंबे पुल में 99 स्पैन और 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर तक ऊपर उठता है, जिससे जहाजों की आवाजाही सुगमता से हो सके। ये पुल स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट, विशेष सुरक्षा कोटिंग और ड्यूल रेल ट्रैक डिजाइन के साथ तैयार किया गया है, जिससे ये दीर्घकालिक, टिकाऊ और भविष्य के ट्रैफिक के लिए सक्षम है। रामेश्वरम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के मुताबिक रामायण में वर्णित राम सेतु का निर्माण यहीं पास के धनुषकोडी से शुरू हुआ था। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री रामेश्वरम स्थित प्रसिद्ध रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रामेश्वरम में राम कथा, भागवत सप्ताह, शिव पुराण, ऐसा लोग पूरा देश में इधर आते हैं। अगर रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर सीधा होने से जो उम्र वाला लोग है, उन लोग यहाँ पर आके सीधा आके यहाँ पर उतर के
उनका जो राम कथा में बैठ सकते हैं, शिव पुराण में बैठ सकते हैं और भागवत सप्ताह में बैठ सकते हैं। रामेश्वरम में एक नया उत्साह है, नया ऊर्जा है जनता के बीच में। इसका एक रीजन ये है कि ये नया ब्रिज आने के बाद में रामेश्वरम का बिजनेस और बढ़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सभी परियोजनाएं धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों को बेहतर रूप से जोड़ेंगी, शहरों के बीच की दूरी घटाएगी और मेडिकल कॉलेज, बंदरगाहों तथा बाजारों तक तेज पहुंच सुनिश्चित करेंगी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पंबन के नए ब्रिज की आधारशिला रखी। कोविड जैसे महामारी के दौर के बावजूद 2025 में प्रधानमंत्री ही जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज। भाजपा आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। भाजपा के स्थापना दिवस समारोह के सिलसिले में झारखंड समेत देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण करेंगे और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी की वयोवृद्ध कार्यकर्ता एवं 1997 में दिल्ली की मेयर रही 98 वर्षीय श्रीमती शकुंतला आर्या के घर जाकर उनसे मुलाकात कर उनके आवास पर भी पार्टी का झंडा फहराएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मरांडी ने कहा कि अंत्योदय के संकल्प के साथ पार्टी ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की तथा उन्हें जमीन पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता निरंतर काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने भी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बल्कि वो पाठशाला है जहां राष्ट्र प्रथम ही सिखाया जाता है। राज्य में भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर सप्ताह भर विविध कार्यक्रम निर्धारित हैं। 7 से 12 अप्रैल तक गांव बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान आपातकाल, मीसाबंदी और कार सेवकों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। इधर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज स्थापना दिवस पर अपने अपने घरों में पार्टी का ध्वज लगाया। झामुमो पार्टी संगठन को धारदार बनाने और संगठन विस्तार में जुटा है। इस सिलसिले में पश्चिमी सिंहभूम जिला समूह की नई कमेटी के अभिनंदन समारोह में राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा शामिल हुए और नेताओं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम में 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पुराने साथियों का मार्गदर्शन और सहयोग लेना, उनके सम्मान को भी बनाए रखना और पार्टी का जो पुरानी विचारधारा है सभी लोगों को साथ लेके चलने का, सभी संप्रदाय के लोगों को, इस भावना को भी विशेष ध्यान में रखना और जो सरकार की योजना है जो आम आदमी को केंद्रित करके सरकार के द्वारा संचालित की जा रही उसका लाभ लोगों तक पहुंचाना और इसके संबंध में लोगों को जानकारी देना, ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और जहां तक सदस्यता अभियान है 2 लाख सदस्य बनाने का, वर्ग संगठन के इकाइयों के गठन के बाद से जिला कमेटी के विस्तार के बाद से एक अभियान चलाया जाएगा ताकि जिला से 2 लाख जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य को हासिल किया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी आज झारखंड समेत देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उल्लास है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के लिए राम मंदिर और अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इस मौके पर अयोध्या में रामलला का विशेष अभिषेक और श्रृंगार के बाद तिलक और आरती की जाएगी। रामनवमी पर आज करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है।
भगवान राम के जन्मोत्सव पर राम भक्त हनुमान के मंदिरों में भी भक्तों का भारी तांता लगा हुआ है। वहीं जन्मोत्सव को लेकर अयोध्या में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। रामनवमी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके अलावा देश विदेश में भी रामलला के जन्मोत्सव का भारी उल्लास छाया हुआ है। भगवान की विशेष कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। साथ ही इस मौके पर श्रद्धालु सरयू नदी में पवित्र डुबकी भी लगा रहे हैं। इधर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की जन्मस्थली गुमला के आंजन धाम में भी दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। रांची समेत समूचा राज्य रामनवमी पर राममय नजर आ रहा है। आज रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बीती रात राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में रामनवमी पर झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ, जिसके खास और आम सभी गवाह बने। रामनवमी को लेकर पिछले कई दिनों से राज्य का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। रामनवमी जुलूस में एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी दर्शन हो रहे हैं। रामनवमी के मद्देनजर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल किया गया है। रामनवमी की चर्चा होते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन वृत्त आंखों के सामने आ जाता है। दूरदर्शन के मेगा सीरियल रामायण में उनकी जीवनी को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया था, जो आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में है। रांची के हरिलाल गुप्ता भी उस कालजयी टीवी सीरियल का हिस्सा थे। उन्होंने रावण के सेनापति अंकपन का किरदार निभाया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। ने थिएटर और फिल्म जगत में अमिट छाप छोड़ी है। कालजयी रामायण सीरियल में रावण के सेनापति अकम्पन का किरदार आज भी लोगों को याद है। हरिलाल गुप्ता रामायण की शूटिंग के कालखंड को याद कर भाव विभोर हो जाते हैं। मेरे कैरेक्टर का नाम है अकम्पन और मैं हनुमान जी के द्वारा मतलब दारा सिंह के द्वारा मारा जाता हूँ और पूरे रामायण में रावण के साइड का इकलौता सेनापति है जो एक गदा में मारा जाता है। उन्होंने कहा कि उनके लिए रामायण टीवी सीरियल में काम करना सौभाग्य की बात रही। हरिलाल गुप्ता ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों को भी याद किया। रामानंद सागर को इतना बोलने के बाद मतलब क्या उनको मुस्कुराहट हुई। वो मुझे नटराज स्टूडियो बुलाए और नटराज स्टूडियो बुलाने के बाद मैं उमरगांव वृंदावन स्टूडियो गया। वहाँ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ। स्क्रीन टेस्ट होने के बाद सागर साहब ने कहा कि तुम डायलॉग बोल सकते हो। मैं डायलॉग डिलीवरी किया, उसके बाद मुझे ये कैरेक्टर मिला। हरिलाल गुप्ता ने रामायण के अलावा कुछ फिल्में और टीवी सीरियल में भी काम किया है। उनमें अभिनय कूट कूट कर भरा है। टोटल 21 एपिसोड में काम किया हूँ। मेरी एंट्री सुपरनखा के साथ होती है एपिसोड 31 में। मैं बॉम्बे से मॉडलिंग किया हूँ। मैं बॉम्बे से रामायण किया हूँ। मनोज कुमार जी के साथ भारत के शहीद किया हूँ। एक टीवी सीरियल आती थी कहानी किस्मत की, उसमें आईजी पुलिस का रोल किया हूँ। निश्चित रूप से रामानंद सागर की कालजयी रामायण टेलीविजन सीरियल का हिस्सा होना गर्व और गौरव की बात है। इस सीरियल में भूमिका छोटी हो या बड़ी सभी खास थे, क्योंकि ये सीरियल लोगों के दिल के आसपास था और दूरदर्शन पर जब ये सीरियल चलता था तब मानो समय ठहर सा जाता था। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। रामनवमी पर राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग रंग दिख रहे हैं। गढ़वा से देखिए ये खास रिपोर्ट। आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ रामनवमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। जगह जगह कीर्तन, प्रवचन और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी संघ के सदस्य ने बताया कि राम भक्तों के लिए 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है। इस वर्ष तो हम लोग सतमी से ही भंडारे का आयोजन किए हुए हैं, ताकि हमारे जो दूर दराज से राम भक्त चले आ रहे हैं उनको प्रसाद और पानी का प्राप्ति हो सके। और यह जो कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रही है, इसमें तमाम गढ़वा वासियों का योगदान हमें प्राप्त होता रहा है।
शहर की ठेला खोमचा और चाय बेचने वाले ने झुग्गी झोपड़ी संघ बनाया है, जो बीते 15 वर्षों से रामनवमी के अवसर पर रंका मोड़ पर भंडारे का आयोजन कर राम भक्तों की सेवा करते हैं। रामनवमी महापूजा समिति जनरल के संस्थापक श्याम सोनी ने इस प्रयास को सनातन प्रेम और भगवान श्री राम के प्रति समर्पण बताया है। देख लीजिए झुग्गी झोपड़ी संघ कि इतना बड़ा भंडारा का आयोजन करके राम भक्तों को भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं। उपायुक्त शेखर जमुआर ने भी झुग्गी झोपड़ी संघ के प्रयास की सराहना की है। उन्होंने जिलावासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार को मनाने की अपील की। बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से अलग अपनी व्यवस्था भी हम लोगों ने कर ली है, ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो। फोर्स एंड मजिस्ट्रेट्स हर जगह हमारे तैनात रहेंगे, जगह जगह सीसीटीवी एंड ड्रोन से भी हम लोग निगरानी रखेंगे। गढ़वा के झुग्गी झोपड़ी संघ ने सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण पेश किया है, जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये पावन पर्व भगवान श्री राम के सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों से श्री राम के आदर्शों से सीख लेकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रभु श्रीराम के जन्मोत्सव की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही इस उपलक्ष्य में देश की समृद्धि की भी मंगल कामना की है। श्री राम के जन्मोत्सव का ये पावन पुनीत अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए, जो सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊंचाई, नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्री राम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रामनवमी के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श जीवन हमें धर्म, सत्य, करुणा और मर्यादा के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रामनवमी के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम के महान आदर्श युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरणा की अविरल धारा से सिंचित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य की सुख समृद्धि की भी कामना की है। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा के नवे रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। आज कई स्थानों पर कन्या पूजन का भी आयोजन हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैः असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवरात्र पर्व का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। 9 दिनों तक विधि विधान से मनाए जाने वाले नवरात्र पर्व में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों या शक्तियों की उपासना की जाती है। कलश स्थापित किया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन महानवमी या नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। ये दिन देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और इनका आसन कमल है। नवरात्र के 9 दिन साधना के दिन हैं। हम अपनी सिद्धियों को, अपनी शक्तियों को छोटे से बचपन से अगर साधना शुरू कर दें तो सिद्धिदात्री तक की यात्रा तय कर सकते हैं। सिद्धिदात्री जो सिद्धियां देने वाली है, तो दुर्गा के रूप में हम इन 9 अवस्थाओं को पूजते हैं। और दुर्गा कौन? दुर्गति नाशिनी, जो जीवन में से दुर्गति को नाश करने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, जिसमें कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा आदि दी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है।
ऋतु परिवर्तन के साथ होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का सीधा प्रभाव मानव शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन उपवास का विधान है। इस समय व्रती को विशेष फल आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे न केवल मन बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहे और शांत मन से व्रती माता की आराधना कर सकें। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करें, अर्चन करें और ये प्रार्थना आप सभी के लिए कि सिद्धिदात्री जो है ही सिद्धि देने वाली, वो आपको वो सिद्धियां अवश्य दे जिन्हें आप डिजर्व करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रंगों का मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन के लिए एक विशेष रंग निर्धारित किया गया है। रंगों की बात करें तो नवरात्रि के 9वें दिन मोर वाले हरे रंग के वस्त्र पहनकर आराधना करना शुभ होता है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है और जीवन में नवीनता को व्यक्त करता है। इस रंग के कपड़े पहनकर माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। इधर राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। पश्चिमी सिंहभूम में भी नक्सलियों की जबरदस्त तरीके से घेराबंदी चल रही है। सुरक्षा बलों ने जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगली पहाड़ी इलाके में सर्च अभियान के दौरान 4 आईईडी को बरामद कर उन्हें नष्ट कर दिया। इसके अलावा नक्सलियों के 16 भूमिगत बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया गया। मादक पदार्थों के खिलाफ भी पुलिस का अभियान जारी है। रांची में पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। उधर खूंटी में पुलिस ने अफीम तस्करी मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा है। इनके पास से लगभग 2 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया है। खूंटी में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में एक हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह को इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी जाना जाता है, जहां बड़ी संख्या में कल कारखानों का संचालन हो रहा है, लेकिन कारखानों से उठने वाले धुएं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस मामले को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लोकसभा में आवाज भी उठाई है। देखिए ये रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में घनी आबादी वाले क्षेत्र में कारखानों के संचालन से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस मामले को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लोकसभा में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण लोगों को बीमारियां हो रही हैं और कृषि योग्य भूमि बंजर हो गए हैं। गिरिडीह नगर के पूर्वी क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से गादी, श्रीरामपुर, मोहनपुर, उदनाबाद, फुलची पंचायत के गांव में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। प्रदूषण की स्थिति इतने सालों से अब इतनी भयावह हो गई कि लोगों को सांस लेना मुश्किल है, बीमारी से मर रहे हैं, बच्चे दिव्यांग पैदा ले रहे हैं। गिरिडीह के आबादी बहुल इलाके में लौह आधारित कारखानों की ओर से प्रदूषण मानकों को दरकिनार किया जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव स्थानीय नागरिकों को झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कारखाना संचालकों की मनमानी के खिलाफ कई बार आवाज उठाए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। फैक्ट्री प्रबंधक जिस तरह से अंग्रेजों ने हुकूमत चलाया, उस तरह से इन लोगों ने भी हुकूमत चला रहे हैं विगत 20 वर्षों से, और हमारे इस पूर्वांचल क्षेत्र का अब अस्तित्व की लड़ाई है। कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं और जो भी इसकी जद में आ रहे हैं वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में महती भूमिका निभाई है। ये योजना अपने 10 वर्ष पूरा करने जा रही है। इस अवधि में मुद्रा योजना ने कईयों की जिंदगी में खुशियों का रंग भरा है। रांची के मयंक भाटिया के फूड ऑन गड्डी मुद्रा योजना के बूते सरपट दौड़ रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बने हैं। साथ ही उनके कारोबार ने कईयों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। लेकिन साधन और सुविधा का अभाव उन्हें हौसले की उड़ान भरने से रोक देता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऐसी उम्मीदों को पंख प्रदान कर रहा है, जिससे कईयों की तकदीर बदल गई है। रांची के मयंक भाटिया की जिंदगी पहले रुकी थमी थी। आगे बढ़ने की चाहत जरूर थी, लेकिन उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा था।
ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनके लिए वरदान साबित हुआ और 1 लाख रुपए का ऋण लेकर उन्होंने फूड ऑन गड्डी का कारोबार शुरू किया, जो अब सरपट दौड़ने लगी है। मैंने दिखाया कि मुझे पिज्जा के लिए मशीन चाहिए और तंदूर, ये क्या बोलते हैं, तंदूर खोलने के लिए तंदूरी का ये मूवेबल तंदूर चाहिए, जिसके लिए मुझे बैंक के सहयोग से मुझे 1 लाख रुपए का राशि प्राप्त हुआ, जिससे कि मैं और आज के दिन मैं और तरक्की कर पाऊँ। आज मयंक के फास्ट फूड के जायके का रांची के लोग दीवाने हैं और उनका कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसका श्रेय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। केंद्र सरकार का आभार जताते हुए मयंक ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। काबिले तारीफ ये लोन है और ये लोन आसानी से मिलता है, जिसके लिए खाली आपको अपना सिविल स्कोर और साथ में अपना बिजनेस प्रूफ दिखाना पड़ता है और साथ ही ब्याज कम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने मयंक के लड़खड़ाते पैरों को जहां एक और सहारा दिया, वहीं मयंक को इस काबिल भी बनाया कि अब उनकी वजह से कई और घरों के चूल्हे जल रहे हैं। उनके स्टॉल पर काम करने वाले उमेश भी स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से खासे खुश हैं। तो हमें यहाँ रोजगार मिला है, तब से कहीं हमको जाने का जरूरत नहीं पड़ी है और हमारा घर परिवार बहुत अच्छी तरह चल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने मयंक भाटिया के जीवन में खुशनुमा रंग भरे हैं। यह रंग आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त और स्वावलंबी भी बना रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मयंक की यह उड़ान बानगी भर है। झारखंड में अनेक ऐसे मयंक हैं जो इस योजना का फायदा लेकर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। यह योजना छोटे और मध्यम उद्यमियों की नई उम्मीद का आज पर्याय बन गया है, जो कारोबार को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद की गारंटी है। रांची से अवधेश गौतम और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद यह कानून बन गया है। बता दें आपको, इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों संसद ने इस विधेयक को पारित किया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह बिल अब कानून बन गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीति के गलियारे में पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे कमजोर तबके के मुसलमानों को विशेष लाभ मिलेगा। 5 मार्च को आपने लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। किसकी जमीन क्यों दे दी? आप देखो, वक्फ संशोधन बिल पास होने से देश की जनता खुश है। जो मुस्लिम लोग हैं वो भी खुश हैं। हमारे बच्चों को परवरिश अच्छी होगी, पढ़ाई होगी, तो ये अच्छा कार्य है। अब उसमें कांग्रेस पार्टी को तो जमीन खिसक गई भाई। तीसरी मर्तबा जनता ने उनको किराने लगा दिया। अब ये कारनामे करेंगे तो पूर्णतः इनका विराम लग जाएगा। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में गर्मी के बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आज और कल मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 7 से लेकर 11 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला बदला दिख सकता है। इस अवधि में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय श्रीलंका दौरा संपन्न। विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का करेंगे उद्घाटन। भाजपा का 46वां स्थापना दिवस आज। सप्ताह भर विधिक कार्यक्रम निर्धारित। कार्यकर्ताओं ने घरों में लगाया पार्टी का ध्वज। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी शुभकामनाएं। रामनवमी पर समूचा देश राममय। अयोध्या धाम में भक्तों का लगा तांता। गुमला के आंजन धाम में दर्शनार्थियों की भीड़। शोभा यात्रा आज। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और पश्चिमी सिंहभूम में 4 आईडी बरामद। नक्सलियों के 16 बंकर ध्वस्त। रांची में 6 किलो गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। खूंटी से 3 अफीम तस्कर पकड़ाए।